नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्राध्यापक पी.एस. कामले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम बीए भाग 1 और बीकॉम भाग 1 हिंदी अनिवार्य पेपर के इकाई 4 सत्र 2 में से समाचार लेखन तथा पत्रकारिता कि आज के इस वीडियो में हम समाचार का उद्देश्य इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। समाचार का उद्देश्य पत्रिकाओं में सदा से ही समाज को प्रभावित करने की क्षमता रही है। पत्रिका में जो अखबार पढ़ते हैं ये समाज को प्रभावित करने की क्षमता उसमें है, क्योंकि उसमें से खबर या न्यूज़ पढ़कर ही हमें जानकारी मिलती है। उसके माध्यम से ही हम अपना बर्ताव करते, समाज में परिवर्तन आता है। यह हमने देखा है, पहले से ही प्रभाव डालते हैं। समाज में जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा और जो होना चाहिए, यानी जिस परिवर्तन की जरूरत है, इन सब पर पत्रकार को नज़र रखनी होती है। देखिए, पत्रकार को क्या करना पड़ता है अपने लिखने के माध्यम से। समाज में जो हुआ यानी जो घटित हुआ है उस पर लेकर करके पाठक को बताना पड़ता है। जो हो रहा है यानी क्या चल रहा है इस पर लेकर करना पड़ता है, और जो होगा भविष्य में जो कुछ होगा उस पर भी भाष्य करना पड़ता है, और जो होना चाहिए, ये तीनों बातें देखकर क्या होना चाहिए इस पर भी लिखना पड़ता है, यानी कि परिवर्तन की क्या जरूरत है। इन सब पर पत्रकार की नज़र होती है। पत्रकारिता का उद्देश्य सच्ची घटनाओं पर प्रकाश डालना है। पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य सच्ची घटनाओं पर प्रकाश डालना, वास्तविकताओं को सामने लाना है। जो वास्तव है, वस्तुस्थिति है, जो सच है उसको सामने लाना। इसके बावजूद यह आशा की जाती है कि वो इस तरह का काम करे कि बहुजन हिताय की भावना सिद्ध हो। जो काम कर रहा है, लिख रहा है, उसमें बहुजन हिताय की भावना हो, ये उसका प्रमुख उद्देश्य होता है। महात्मा गांधी के अनुसार पत्रकारिता के 3 उद्देश्य हैं। महात्मा गांधी जी ने पत्रकारिता के 3 उद्देश्य बताए। पहला, जनता की इच्छाओं विचारों को समझना और उन्हें व्यक्त करना। पहला उद्देश्य क्या है? महात्मा गांधी जी के अनुसार जनता की इच्छाओं विचारों को समझना और उन्हें व्यक्त करना। दूसरा उद्देश्य जनता में वांछनीय भावना जागरूक करना। दूसरा उद्देश्य जनता में वांछनीय आवश्यक जो भावना है वो जागरूक करना। और तीसरा उद्देश्य है सार्वजनिक दोषों को नष्ट करना। सार्वजनिक दोषों को नष्ट करना। महात्मा गांधी ने 3 उद्देश्य बताए। पहला है जनता की इच्छाओं विचारों को समझना और व्यक्त करना, एक पहला। दूसरा उद्देश्य है जनता की वांछनीय भावना जागरूक करना। तीसरा है सार्वजनिक दोषों को नष्ट करना। गांधी जी ने पत्रकारिता के ये जो उद्देश्य बताए उन पर गौर करें तो प्रतीत होता है कि पत्रकारिता का वही काम है जो किसी समाज सुधारक का हो सकता है। यानी पत्रकार का काम कैसा है? जैसा समाज सुधारक होते हैं उसी तरह का पत्रकार का काम है। पत्रकार नई जानकारी देता है, लेकिन इतने से संतुष्ट नहीं होता। वो घटनाओं की नई बातों, नई जानकारियों की व्याख्या करने का भी प्रयास करता है। नई जानकारी देता है, उसके साथ साथ वो संतुष्टि करता है। घटना की नई बातें, नई जानकारी जो भी हर एक कोने से वो देता है। घटनाओं का कारण, प्रतिक्रियाएं, उनकी अच्छाई बुराई का भी विवेचन वो करता है। जो घटना घटित हुई है उसका कारण क्या है, या अच्छी है या बुरी है, इनमें से क्या उचित है, क्या होनी चाहिए, इसका विवेचन अपने लेखन में करता है। पूर्व राष्ट्रपति माननीय शंकरदयाल शर्मा के अनुसार पत्रकारिता पेशा नहीं, एक जन सेवा का माध्यम है। जो हमारे राष्ट्रपति थे शंकरदयाल शर्मा जी, उन्होंने क्या कहा है उद्देश्य पत्रकारिता के बारे में? पत्रकारिता कोई पेशा नहीं है, एक जन सेवा का माध्यम है। लोकतंत्र परस्पराओं को रक्षा करने के लिए, शांति और भाईचारे की भावना बढ़ाने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लोकतंत्र परंपराओं की रक्षा करने के लिए इस लोकतंत्र का इसलिए इसे चौथा खंभा माना जाता है।
समाज के विस्तृत क्षेत्र के संदर्भ में पत्रकारिता के निम्नलिखित उद्देश्य दायित्व की बताए जा सकते हैं। अब हम देखेंगे पत्रकारिता के उद्देश्य क्या क्या है। नई जानकारी उपलब्ध करना, नई जानकारी उपलब्ध करना। दूसरा उद्देश्य सामाजिक जनमत को अभिव्यक्ति देना, जो लोगों के कोई भी घटना के संबंध में जो विचार है लोगों के, सिनेमा हो, राजनीति हो, कोई राजकीय निर्णय हो, उसके बारे में जनता में जो विचार है जनमत की अभिव्यक्ति अपने लेखन से करना, सामाजिक जनमत की अभिव्यक्ति देना। समाज को उचित दिशा निर्देश देना, समाज को उचित दिशा निर्देश देना, यानी कि पत्रकार का जो उद्देश्य होता है क्या समाज में क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या होगा और क्या होना चाहिए। ये चार बातों का ध्यान रख लिखना पड़ता है, यानी कि समाज को उचित दिशा निर्देश देना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। स्वस्थ मनोरंजन की सामग्री देना, मनोरंजन की सामग्री देना यानी कि छोटे बच्चों के लिए पूर्व निकल जाते, बड़ों के लिए जो सिनेमा की संबंधी बातें वो उसकी पूर्व निकल जाते। इस तरह मनोरंजन की सामग्री देना, स्वस्थ हो, योग्य दिशा देने वाली, कुछ उसमें से प्रेरणा लेने वाली मनोरंजन की सामग्री। सामाजिक कुरीतियों को मिटाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाना, समाज में जो घटित हो रहा है क्या अच्छा है क्या बुरा है देखकर, तो जिसमें वो कुरीतियाँ है मानव जात के लिए वो घटनाएं में से जो बाधित है, उपयोगी नहीं है, उस पर प्रहार करना, अच्छा क्या है ये बताना, यानी कि सामाजिक कुरीतियाँ जो चल रही आ रही परंपरा से मिटाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाना, यह भी एक उद्देश्य है। धार्मिक सांस्कृतिक पक्षों का निष्पक्ष विवेचन करना, धार्मिक सांस्कृतिक पक्ष, धर्म के नाम पर क्या क्या बाल होते, क्या क्या दंगे होते, सांप्रदायिक दंगे कितने होते हम देखते। इसमें से जो मानवता की रक्षा करना, मानव धर्म भी श्रेष्ठ है ये बताना पत्रकार का कर्तव्य होता है। सांस्कृतिक पक्षों का विवेचन करना, हर एक राज्य की हर एक आदमी की अपनी अपनी विचारधाराएँ होते हैं, वो अपनी परंपरा के अनुसार उसका अनुकरण करता है, उसके अनुसार धर्म देव देवता हो पूजा अर्चा हो करता है। उस सांस्कृतिक पक्ष निष्पक्ष से विवेचन करना है, इससे अच्छा क्या बुरा क्या देखकर समाज को दिशा देने वाला लेखन करना, ये पत्रकार का उत्तरदायित्व होता है, उसका कर्तव्य होता है। और एक उद्देश्य बाकी सामान्य जन को उनके अधिकार समझना, सामान्य जन को उनके अधिकार समझना, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार उनको जो अधिकार प्रदान किए समाज को वो बताना पत्रकार का उद्देश्य होता है। आगे का उद्देश्य कृषि जगत के उद्योग जगत की उपलब्धियों जनता के सामने लाना, जो कृषि जगत हो, उद्योग जगत हो, क्या नया है क्या अच्छा है ये बताना पत्रकार का उद्देश्य होता है, समाचार का उद्देश्य होता है। सरकारी नीतियों का विश्लेषण और प्रसारित करना, जो नीतियाँ सरकारी होती है वो बता देना और उसका विश्लेषण करना, अच्छा क्या बुरा क्या करना। जैसे क्या नई शिक्षा नीति पर विवेचन हो रहे, शिक्षा नीति क्या है पहले अखबार में आ गया, समाचार में आ गया, बाद में वो क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसे इसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे व्यवहार में लाई जाएगी और कैसे इसे एक ही दिशा में भारत देश के विकास पथ पर ला सकेगी, इस पर विवेचन हर एक अखबार में आ रहे हैं। इस तरह से सरकारी नीतियों का विश्लेषण और प्रसारण करना। स्वास्थ्य जगत के प्रति लोगों को सतर्क करना, स्वास्थ्य जगत के प्रति यानी कि अपने आरोग्य के प्रति सतर्क करना। अब कोरोना का महामारी चल रही है और इस पर जो अखबार है अन्य माध्यम है लोगों को जगाने की कोशिश क्या कर रहे हैं हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यानी स्वास्थ्य जगत के प्रति लोगों को सतर्क करना। सर्वधर्म समभाव को पुष्ट करना, हमारे देश में हर एक अलग अलग धर्म है, अलग अलग मान्यताएं है, देवी देवता है, इनमें एक समन्वय में लाके मानवता श्रेष्ठ है बताना, सर्वधर्म समान है बताना। हर एक धर्म कोई भी धर्म भेद करो, किसी का विरोध करो नहीं कहता, प्रेम का ही संदेश दिया है ये बताना, यानी कि मानवता की स्थापना करना, ये मुख्य उद्देश्य समाचार का होता है। संकटकालीन स्थितियों में राष्ट्र का मनोबल बढ़ाना,
कोई भी राष्ट्र पर संकट आए, युद्ध का हो, चीन युद्ध चल रहा है, कोरोना का संकट है, उसमें राष्ट्र का मनोबल बना। जो लोग घबराते हैं उन्हें आशा दिलाना, उन्हें योग्य दिशा देना, उनका मनोबल जो घट रहा है वो बढ़ाना, ये समाचार का उद्देश्य होता है। संकटकालीन स्थिति में राष्ट्र का मनोबल बढ़ाना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना प्रसार करना। पूरा विश्व ही एक कुटुंब है, ये भावना का प्रसार का एक उद्देश्य समाचार का। इस तरह से कौन कौन से उद्देश्य देखिए संक्षेप में। नई जानकारी उपलब्ध करना, सामाजिक जनमत को अभिव्यक्ति देना, समाज को उचित दिशा निर्देश देना, स्वस्थ मनोरंजन की सामग्री देना, सामाजिक कुरीतियों को मिटाने की दिशा में प्रभावित कदम उठाना, धार्मिक सांस्कृतिक पक्षों का निष्पक्ष विवेचन करना, सामान्य जन को उनके अधिकार समझाना, कृषि जगत की, औद्योगिक जगत की उपलब्धियों को जनता के सामने लाना, सरकारी नीतियों का विश्लेषण और प्रसारण करना, स्वास्थ्य जगत के प्रति लोगों को सतर्क करना, सर्वधर्म संभाव को पुष्ट करना, संकटकालीन स्थिति में राष्ट्र का मनोबल बढ़ाना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रसार करना, ये सब समाचार के उद्देश्य। इसी तरह दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि समाचार का उद्देश्य क्या है। ये ध्यान से आप सुनेंगे और हमारा जो सीम है सेल्फ इंट्रोडक्शन मटेरियल उसका अध्ययन करेंगे तो अच्छा आप गुण प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ धन्यवाद।